हाय, मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यू इनकम टैक्स वेबसाइट के बारे में। इनकम टैक्स वेबसाइट का जो डोमेन है incometax.gov.in, ठीक है। इस पे आप जाएंगे। आप जैसे इस पे जाएंगे तो इस तरीके से आपके सामने एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं व्यू गाइडेड टूर ऑफ द न्यू पोर्टल। यहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं अगर आपको इसके पूरे पोर्टल के बारे में स्टडी करना है तो। क्या इसके बाद में अगर आप अपडेट करना चाहते हैं प्रोफाइल को तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं प्रोफाइल को। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद में अगर आप सबमिट करना चाहते हैं अपनी कोई ग्रीवेंस कोई शिकायत तो आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद में फाइल और रिटर्न, अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपनी इजी तरीके से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तो आप ये देख सकते हैं अवर सर्विस में काफी सारे आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आप अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। लिंक आधार, अगर आप अपने आधार और पैन को लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। नो अबाउट योर आधार और पैन के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप यहाँ से जान सकते हैं। अगर आपको पेमेंट करना है टैक्स का तो इस पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में इनकम टैक्स का अगर आपको स्टेटस चेक करना है यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको अपना पैन इंश्योर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको टैन नंबर जानना है, टैन की डिटेल डालनी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अब शो मोड में क्लिक करता हूँ। शो मोड पे क्लिक करने के बाद में अगर आप अथेंटिकेट करना चाहते हैं नो इफ नोटिस या ऑर्डर रिसीव्ड तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आप अपना अगर जुडिशियल जाना चाहते हैं, असेसिंग ऑफिसर जाना चाहते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको पैन नंबर इंस्टेंट ई पैन अप्लाई करना है तो आप इस पे क्लिक करके कर सकते हैं। आप पे टीडीएस का प्रोविजन लगेगा नहीं लगेगा इस पे क्लिक करके आप जान सकते हैं। ठीक है, तो काफी सारी फैसिलिटी आपको दे रखी है। अब मैं और भी स्क्रॉल करता हूँ नीचे को तो यहाँ पे आपको दे रखा है अवर सक्सेस इनेबलर। तो इंडिविजुअल रजिस्टर्ड यूजर ये हैं। ई वेरीफाइड आईटीआर फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 इतने लोगों की है। क्या इसके बाद में यहाँ पर आपको न्यूज और ई कैंपेन जो भी चल रहे होंगे वो यहाँ पर आपको डिटेल उसकी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी आपके अवेयरनेस के लिए। ठीक है, और काफी सारी फैसिलिटी यहाँ पर आपकी इस पूरी नई वेबसाइट पे। अभी यहाँ पर एक चैटिंग का भी ऑप्शन है, चैटबॉट की भी फैसिलिटी आपको यहाँ पर दी हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिविजुअल, यहाँ पे ना जितने भी टाइप ऑफ पर्सन है उसके लिए सेपरेट टैब दे रखा है। ऊपर आप देख सकते हैं इंडिविजुअल और नेचुरल के लिए अलग टैब दे रखा है, कंपनी के लिए अलग टैब दे रखा है, नॉन कंपनी के लिए जैसे ईओपी, बीवाई, ट्रस्ट, एजीपी और फर्म्स एंड एलएलपीएस के लिए अलग टैब दे रखा है। टैक्स प्रोफेशनल के लिए जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, एक्सटर्नल एजेंसीज हो गई तो इनके लिए एक अलग टैब दे रखा है। यहाँ पे अगर आपको फॉर्म्स डाउनलोड करने हैं तो यहाँ पे आके आप अपना फॉर्म्स डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं अब यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। डाउनलोड पे जैसे मैं क्लिक करूंगा आपको अगर असेसमेंट ईयर 2021 से रिलेटेड यूटिलिटी डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी आईटीआर 1 टू आईटीआर 4 जो भी कॉमन यूटिलिटी है इस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, आप उसको यूटिलिटी को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4 फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। आईटीआर 3 इज नॉट अनेबल्ड तो फॉर। ये कह रहा है जो भी आपका कॉमन यूटिलिटी है, कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी है आईटीआर 1 to 4 की, उसमें आईटीआर 3 अभी एनेबल्ड नहीं हुई है। क्लियर, और जो भी कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी 5 से 7 तक की है वो अभी अवेलेबल नहीं है, शॉर्टली वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। जैसे मैं आईटीआर 1 पे क्लिक करता हूँ, यहां से आप स्कीमा जो अब आपको बता दूं मैं आपको, अब एक्सएमएल स्कीमा नहीं है, अब आपको जेसन फाइल जनरेट करके अपलोड करना है। ठीक है, अब सिस्टम बदल चुका है। पहले हम लोग जो हमारी पुरानी आईटीआर थी, आईटीआर सिस्टम था, उसमें हम लोग एक्सएमएल फाइल जनरेट करके अपलोड करते थे। अब आपको जेसन फाइल जनरेट करके अपलोड करना होगा। क्लियर है, यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं आपको कैसे अपनी इनकम टैक्स का रिटर्न है उसको कैसे फाइल करना है। क्लियर है, यहाँ पे आप वैलिडेशन रूल, जैसे आपका जो जेसन फाइल है, जैसे अगर आप जेसन फाइल के थ्रू अपनी इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो वो जेसन फाइल वैलिडेट कैसे होगी, कौन कौन सी चीजों को आपको, कौन कौन से रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, यहाँ पर इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास में एक पीडीएफ फाइल खुल जाएगी। यहाँ पर आपको काफी सारे रूल्स दे रखे होंगे कि ये रूल्स आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करते समय आपको फॉलो करने होंगे। वैलिडेशन रूल है ये, जिससे कि आपकी रिटर्न प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर हो पाए और किसी भी तरीके की कोई वैलिडेशन एरर ना दिखाए। तो यहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर आप आईटीआर 1 फॉर्म, जो भी आपका आईटीआर 1 फॉर्म है जो नोटिफाइड हो चुका है उसको आप यहाँ पे डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से आईटीआर 2, 3
फोर्सली ये सब डिटेल आपको मिल जाएंगी। ये भी यहाँ पे दे रखा है कि ये जो इसकी स्कीमा है, जेसन फाइल है, वो कब आपकी फर्स्ट रिलीज कब आई है और लास्ट रिलीज कब आई है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। क्लियर। इसके बाद में आप अगर इंडिविजुअल वाले टैब पे क्लिक करते हैं, तो अगर आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरीड पर्सन के लिए पूरा आपके लिए पूरी डिटेल दे रखी है, पूरी डिटेल नॉलेज दे रखी है, गाइड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, कैसे आपको पूरी गाइडेंस दे रखी है कैसे आप रिटर्न फाइल करेंगे और आपको कौन सा फॉर्म्स आपके लिए एप्लीकेबल होगा। आप वहां पे क्लिक करके, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे क्लिक करता हूँ आईटीएफ फॉर्म्स पे, तो मेरे लिए आगे कि आईटीएफ 1 फॉर्म्स किसको बनना जरूरी है, आईटीएफ 2 आईटीएफ 3 किसके लिए एप्लीकेबल है, 4 किसके लिए एप्लीकेबल है, ये सब इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इवन ये भी आता है कि कौन कौन से आपके लिए फॉर्म एप्लीकेबल होंगे, तो आपको रेलिवेंट फॉर्म्स आपके कलेक्ट करके रखने हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय। तो ये सब आपकी डिटेल होंगी, जैसे 26CS 15G, ये सब फॉर्म्स आपको लेके बैठने पड़ेंगे, ये सब फॉर्म्स आपके लिए एप्लीकेबल होंगे। और ये आप देख सकते हैं इनकम टैक्स स्लैब ये होगी, इनकम टैक्स स्लैब भी आपको दे रखी है न्यू रिजीम में और ओल्ड रिजीम के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, टैक्स स्लैब दे रखी है। और भी मैं आपको बताऊं इन्फॉर्मेशन, आपको ना सरचार्ज की भी डिटेल दे रखी है, मार्जिनल रिलीफ के भी बारे में दे रखा है, और ये भी बताया हुआ है कि आपको कौन कौन सी डायरेक्शन आपको एप्लीकेबल होगी, मतलब कौन कौन सी डायरेक्शन आपको उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। तो 80C से 80 तक की जो भी डिडक्शन आपके लिए होगी, है ना, या जो भी इंटरेस्ट डिडक्शन होगी 24 सेक्शन 24B के अंतर्गत, वो सब आपको आपके पास में डिटेल दे रखी है कि जिससे कि आप इसे पैसे पढ़ करके आपके केस में जो भी आपके लिए डिडक्शन एप्लीकेबल होगी उसका आप यहाँ से पढ़ करके यूज कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स का मेन, इस साइड का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो जिसके पास में टैक्स की नॉलेज नहीं है वो भी अपनी प्रॉपर तरीके से इनकम टैक्स की रिटर्न भर पाए। तो जहां पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है 80G से 80 तक की, जो भी आपके केस में मतलब इंडिविजुअल केस में जो भी डिडक्शन एप्लीकेबल होगी उसकी सबकी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से आपको मिल जाती है। इसी तरीके से अगर आप सैलरी बिजनेस क्लास पे अगर आप एंटर करते हैं तो उससे रिलेटेड जैसे गाइडेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन कौन से रिटर्न एप्लीकेबल होंगे, टैक्स रेट क्या होगा, डिडक्शन कौन कौन सी मिल सकती है बिजनेसमैन के लिए, अपनी अगर अपडेट करना है माई प्रोफाइल असिस्टेड फाइलिंग, अगर उसको अगर उसको अपडेट करनी है प्रोफाइल तो यहाँ से कर सकता है वो असिस्टेड फाइलिंग, जो उसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है कोई असिस्ट जो चुकी तो यहाँ से कर सकता है, अगर उसको फॉर्म डाउनलोड करते हैं यहाँ से अपने फॉर्म की डाउनलोड कर सकता है। तो इस तरीके से कंपनी के केस में, इस तरीके से कंपनी केस में भी इस तरीके से काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, और इसी तरीके से हर एक टैब के बारे में आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन करने की भी फैसिलिटी दे रखी है। लॉगिन आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर एक टैब दे रखा है लॉगिन का, लॉगिन और रजिस्टर का। आपको एक चीज मैं और बता दूं, क्या आप पुरानी वाली वेबसाइट पे अगर आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो आपको दोबारा अगेन इस वेबसाइट पे रजिस्टर होना है? नो। आप अगर पहले पुरानी वाली वेबसाइट पे रजिस्टर हो चुके हैं तो अब आपको यहाँ पर रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है। अब आपको सीधे लॉगिन पे क्लिक करना है, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में सीधे आपको आप वहां से लॉगिन कर पाओगे। तो चूंकि अभी ये वेबसाइट नहीं चल रही है, जैसे ये वेबसाइट काम करती है मैं आपको बताऊंगा कि लॉगिन करने के बाद में आपके पास में क्या क्या फंक्शन दे रखे हैं इस न्यू वेबसाइट में। तो प्लीज न्यू वेबसाइट के बारे में काफी सारी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं इसी तरीके से जीएसटी से रिलेटेड फाइनेंशियल नॉलेज और इनकम टैक्स से रिलेटेड नॉलेज आपको मैं अपने चैनल पर देता रहूंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपके पास में न्यू इनकम टैक्स की वेबसाइट से रिलेटेड ऑल द इंफॉर्मेशन आपके पास में जल्दी से जल्दी पहुंच सके। मैं अपनी वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। ओके।